शहर का लड़का आबिर हरीपुर गांव में अपने दोस्त अतुल के घर जा रहा था। उसने सुना था कि यह गांव बहुत ही शांतिपूर्ण है। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं, न ही कोई ट्रैफिक जाम। गर्मियों की छुट्टियों में शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जाना जरूरी था। हरीपुर गांव एकदम सही जगह लगी। हालांकि आबिर पहले कभी इस गांव में नहीं आया था, लेकिन उसने अतुल से कई बार इस गांव के बारे में सुना था। आज 25 बैसाख था। आबिर गांव के लिए निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद जब वह गांव पहुंचा तो अजीब सा महसूस हुआ। उसे अतुल की वो बातें याद आ गईं। गांव तो आ रहा है, लेकिन पहले ही बता दूं, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहां बहुत से अनजाने रहस्य छिपे हैं। लेकिन आबिर को रहस्य और रोमांच पसंद था। उसने सोचा, अगर कुछ अनजाना है तो रोमांचक भी होगा। फिर खुद पर हंसते हुए बोला, धत, मैं भी क्या बेकार की बातें सोचने लगा। गांव पहुंचकर वह हालतिहा अतुल से मिला। अतुल उसे अपने घर ले गया। फ्रेश होने और खाना खाने के बाद शाम हो गई। आबिर को घूमना बहुत पसंद था। गांव भी बहुत सुंदर था, इसलिए वह अतुल के साथ बाहर निकल पड़ा। चारों तरफ हरियाली फैली थी। ठंडी हवा और गांव के सीधे सादे लोग उसे बहुत भाए। देखते ही देखते शाम हो गई। चलते चलते वे श्मशान घाट के पास पहुंच गए। आबिर अंदर जाने ही वाला था, लेकिन अतुल ने उसे रोक दिया। ये श्मशान शापित है, अतुल ने चेतावनी दी। लेकिन आबिर शहर का लड़का था और विज्ञान का छात्र भी। वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए बिना सोचे समझे अकेले ही श्मशान में घुस गया। श्मशान बहुत पुराना था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस हवा की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। श्मशान के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसके पीछे एक छोटी नदी बह रही थी। नदी के उस पार क्या था, वह ठीक से देख नहीं पाया। श्मशान के बगल में एक पुराना कब्रिस्तान भी था। कब्रों पर घास और काई उगाई थी। कुछ कब्रों पर पत्थर की पट्टियां लगी थीं, जिन पर कोई प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। आबिर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक कब्र की पट्टी पर बनी आकृतियां देखकर वह चौंक गया। वह चित्र बहुत ही डरावने थे। एक चित्र में एक अधखाया इंसानी शरीर पड़ा था। दूसरे चित्र में एक विशाल छाया इंसानों का पीछा कर रही थी। उन भयानक चित्रों को देखकर आबिर को झुरझुरी होने लगी। अब उसे डर महसूस होने लगा था। अंधेरा गहराने लगा था। आबिर ने अब वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे छिपकर देख रहा था। फिर लगा कि कोई धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके मन में शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और श्मशान से बाहर आ गया। रात में खाना खाकर सब सोने चले गए, लेकिन आबिर को नींद नहीं आ रही थी। रात और गहरी होती गई। आधी रात को अचानक ठक ठक दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। आबिर ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। उसे घबराहट होने लगी। वह कमरे से बाहर निकल आया। चारों ओर घना अंधेरा था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। आखिर रात में यहां कोई बाहर निकलता ही नहीं था। तभी उसने सुना कोई बहुत धीमी आवाज में पुकार रहा था, मेरे पास आओ। आबिर सिहर उठा। उसने देखा वह आवाज श्मशान की ओर से आ रही थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर ठहर गया। कोई अज्ञात भय उस क्षण आबिर को घेर लेता है। वह तुरंत कमरे के अंदर चला जाता है। अगली सुबह आबिर ने अतुल को रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। दिन सामान्य तरीके से बीता, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी बनी रही। रात होते ही आबिर फिर से घूमने निकल पड़ा। गांव की पगडंडियों पर चलते चलते कब वह श्मशान घाट की ओर बढ़ आया, उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन इस बार वह अकेला था। चारों ओर घना सन्नाटा था।
लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रात के अंधेरे में सब कुछ और भी ज्यादा भयावह लगने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती श्मशान के अंदर ले जाना चाहता हो। और फिर उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। अंधेरे में एक धुंधली छाया थी और वह छाया एक इंसान को जिंदा चबा रही थी। आबिर की धड़कन तेज हो गई, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, भागे, छिप जाए या बस चिल्लाए। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया और तभी वह छाया धीरे से उसकी तरफ ही मुंह मुड़ी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे आबिर पर गड़ी थीं। उसका चेहरा डरावना था और उसके होठों से ताजा खून टपक रहा था। फिर वह धीरे धीरे एक कदम, फिर दूसरा कदम आबिर की ओर बढ़ने लगी। अब आबिर के पास एक ही रास्ता था, भागना। वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा, लेकिन वह छाया उसके पीछे पीछे भाग रही थी। आबिर बिना पीछे देखे भागता रहा, लेकिन गांव की संकरी गलियां जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थीं। हर मोड़ के बाद रास्ता और लंबा लगता। उसका गला सूखने लगा, पैर लड़खड़ाने लगे। आखिरकार भागते भागते वह एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा। यह एक परित्यक्त काली मंदिर था। उसने जल्दी से मंदिर का दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। वह भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। भीतर सिर्फ अंधेरा और गहरी नीरवता थी। उसकी अपनी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। काफी देर बाद जब उसने बाहर झांक कर देखा, वह छाया गायब थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह किसी तरह अतुल के घर वापस पहुंचा। इस बार उसने अतुल को पूरी घटना बता दी। अतुल भी चिंता में पड़ गया। अगली सुबह अतुल उसे गांव के एक बुजुर्ग के पास ले गया। यह वही बुजुर्ग थे जो इस गांव के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानते थे। आबिर ने रात की पूरी कहानी बताई। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो इस गांव के इतिहास से जुड़ी है। वह आबिर को एक गुप्त कक्ष में ले गए और कहानी सुनाने लगे। बहुत साल पहले इस गांव में एक भयानक शक्ति का आगमन हुआ था। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आई थी और यहां क्यों आई थी, लेकिन वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। वह एक मांसाहारी प्रेत थी, एक ऐसा राक्षस जो इंसानों को खाकर जिंदा रहता था। वह दिन रात शिकार करता था। गांव के लोग उससे बचने के लिए हर समय छिपे रहते थे। आखिरकार एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे रोकने का संकल्प लिया। उन्होंने उस राक्षस को पकड़कर श्मशान घाट के एक कोने में जिंदा दफना दिया। उसकी कब्र पर उन्होंने 2 विशेष चित्र बनाए जो उसकी शक्तियों का प्रतीक थे। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अब उसकी ताकत सीमित हो गई थी। वह सिर्फ रात में ही सक्रिय रह सकता था और श्मशान घाट के बाहर नहीं जा सकता था। वर्षों बाद एक अमावस्या की रात वही पुजारी उसकी आखिरी शिकार बने। सुबह उनकी अधखाई लाश श्मशान घाट में मिली, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी खोजों को एक पांडुलिपि में दर्ज कर दिया था। कहा जाता है कि वह पांडुलिपि अब भी गांव के किसी परित्यक्त काली मंदिर में रखी हुई है, लेकिन आज तक किसी ने उसे खोजने की हिम्मत नहीं की। यह राक्षस इस गांव के लिए एक अभिशाप बन चुका है। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में छिप जाते हैं। कोई भी श्मशान घाट की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, न दिन में और न ही रात में। अब वह राक्षस ताजे खून की तलाश में है। बहुत समय हो गया है उसे किसी जीवित इंसान का खून चखे। अब वह तुम्हारी गंध पा चुका है आबिर। वह तुम्हारे पीछे है और तुम्हें छोड़ने वाला नहीं।
बुजुर्ग ने आबिर को तुरंत गांव छोड़ने की सलाह दी, लेकिन आबिर को बचपन से ही रोमांच पसंद था। उसने सोच लिया, मैं इस राक्षस से लड़ूंगा। बुजुर्ग उसे गांव के सबसे पुराने काली मंदिर में ले गए। वहां से उन्होंने एक प्राचीन मानचित्र और एक तलवार निकाली। उन्होंने कहा, इस मानचित्र में एक गुप्त स्थान छिपा है। यह तुम्हें उस मंदिर तक ले जाएगा जहां कभी इस शापित आत्मा को कैद किया गया था। अब आबिर के पास सिर्फ दो रास्ते थे, भागकर अपनी जान बचाए या इस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म करे। आबिर ने अपना फैसला कर लिया था। रात के अंधेरे में आबिर ने मानचित्र का अनुसरण किया और उस रहस्यमय मंदिर की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके आसपास अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। हवा अचानक तेज हो गई। फिर एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। उस तूफान के बीच कोई अदृश्य शक्ति जोर जोर से ठहाके लगा रही थी, और तभी आसमान से लाल रंग की बारिश होने लगी। खून की बूंदें आबिर के पूरे शरीर पर गिर रही थीं। हर तरफ एक डरावना माहौल था, लेकिन आबिर रुका नहीं। वह अपने डर को मात देकर आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गया, परंतु मंदिर अब सिर्फ एक खंडहर बन चुका था। चारों ओर टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए पत्थर और सन्नाटा पसरा था। मंदिर के अंदर एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था। इसी संदूक के अंदर वह प्राचीन पांडुलिपि थी जिसमें इस अभिशाप को खत्म करने का रहस्य छिपा था। आबिर ने झट से पांडुलिपि निकाली और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इस शापित प्रेत को खत्म करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए एक पवित्र मंडल बनाया जाएगा और उसमें एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा। अब समय बर्बाद करने का कोई सवाल ही नहीं था। आबिर ने तुरंत अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। रात गहराने लगी। आबिर ने श्मशान घाट में पहुंचकर जमीन पर एक विशेष चिन्ह बनाना शुरू किया, और फिर उसने मंत्र का जाप शुरू किया। तभी अचानक वह भयानक प्रेत उसके सामने प्रकट हो गया। उसके लाल जलती आंखें आबिर पर गड़ी थीं। उसका पूरा शरीर खून से सना था, और फिर युद्ध शुरू हो गया। आबिर और उस अभिशप्त प्रेत के बीच भयानक लड़ाई हुई। वह राक्षस बेहद शक्तिशाली था, लेकिन आबिर ने भी हार नहीं मानी। लड़ाई के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब प्रेत ने आबिर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय आबिर ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उसे उस प्रेत के सीने में घोंप दिया। एक जोरदार चीख गूंज उठी। आबिर ने तेजी से मंत्रों का जाप जारी रखा। प्रेत तड़पने लगा, वह जलने लगा, और देखते ही देखते उसकी पूरी काया धुएं में बदल गई। आखिरकार अभिशाप का अंत हो गया। सदियों पुराना आतंक खत्म हो चुका था। सुबह होते ही जब गांव वालों को यह खबर मिली, वे खुशी से झूम उठे। आबिर उनके लिए किसी देवता से कम नहीं था। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया, उसका सम्मान किया और उसकी बहादुरी की सराहना की। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद आबिर अपने शहर लौट आया। उसने अपने इस भयानक अनुभव को अपने दोस्तों को सुनाया। हालांकि सब कुछ अब सामान्य हो चुका था, लेकिन उस एक रात की यादें आज भी आबिर के रोंगटे खड़े कर देती हैं।